रागनी एक बेहद खूबसूरत और एक सफल महिला थी। उसका अपना एक बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार था। भोपाल शहर में एक शानदार ऑफिस था। रागनी एक विधवा महिला थी, लेकिन वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र 32 साल थी, लेकिन रागनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा अवगुण था। वो विधवा थी, लेकिन फिर भी उसे मर्दों का बहुत शौक था। वो हमेशा जवान लड़कों के साथ संबंध बनाने की शौकीन रहा करती थी। जो भी लड़का उसके मन मुताबिक अगर उसकी कंपनी में और उसके निजी जिंदगी में उसे खुश नहीं कर पाता, तो वो उसे अगले ही दिन काम से निकाल दिया करती थी। और दोस्तों, ये काम वो करीब 20-25 लड़कों के साथ कर चुकी थी। अब ज्यादातर लड़के रागिनी के साथ उसके निजी काम को करने से डर रहे थे, और अगर कोई लड़का मजबूरी में काम करने के लिए तैयार भी हो जाता था, तो वो ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं पाता था। वो जल्दी ही वहां से काम छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि जब भी रागनी इन लड़कों को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाती थी और काम के नाम पर इन्हें अपने घर ले जाती थी, और फिर उनके साथ वो ऐसी हैवानियत करती थी कि ज्यादातर लड़के दूसरे दिन ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से भाग जाया करते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ये औरत रागनी ऐसा उन मर्दों के साथ क्या करती थी, उन लड़कों के साथ क्या कुछ करती थी कि वो हमेशा ही इसे छोड़कर भाग जाया करते थे। और एक दिन ऐसा आता है जब रागनी को एक ऐसा लड़का भी मिल जाता है जो कि रागनी को टक्कर देता है, और रागनी के साथ वो बिल्कुल ही वैसा करता है जैसा वो चाहती थी। यहाँ तक कि रागनी को वो रुला भी देता है। और दोस्तों, रागनी उसे रोक रोक कर थक जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और दोस्तों, ये सब कुछ कैसे होता है, आइए बात करते हैं इस घटना के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट में हमें ये भी जरूर लिखें कि आपको ये घटना कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं शुरू से। रागनी इतनी खूबसूरत थी कि उसकी शरीर की बनावट भी बेहतरीन थी। जो भी एक बार उसे देखता तो देखता ही रह जाता। रागनी अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चला रही थी, और उसके पति लगभग 4 साल पहले ही गुजर चुके थे। लेकिन अपने पति के गुजरने के बाद अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पास और दूसरा कोई भी नहीं था, लेकिन पैसे और जायदाद उसके पास बेशुमार थे। और दोस्तों, उसकी शारीरिक चाहत भी हमेशा अधूरी रहा करती थी। रागनी इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई आदमी उससे उसके सामने आकर बातचीत करता या फिर कोई उससे डील करता, तो वो भी उसका दीवाना हो जाया करता था। और एक बार वो भी यही सोचता था कि काश मैं इस रागिनी को छू सकता, इस महिला को छू सकता। लेकिन दोस्तों, रागिनी को मर्दों में नहीं बल्कि कम उम्र के लड़कों में इंटरेस्ट था, और वो उन्हीं लड़कों को अपने जॉब पर रखती थी जो उसकी पूरी बात माने और दिखने में कद काठी से भी ठीक हो। और फिर वो महिला रागिनी ज्यादातर उन लड़कों से अपने निजी काम भी करवाती थी, और रात में वो उन्हें अपने घर ले जाती थी। फिर उनके साथ वो वैसे ही रिश्ता बनाती थी जैसे कि एक पति पत्नी का रिश्ता होता है। और दोस्तों, अगर वो लड़का रागिनी को जच गया तब तो सब ठीक है, अगर नहीं तो वो अगले ही दिन उसे काम से निकाल बाहर करती थी। और दोस्तों, ज्यादातर लड़के रागिनी के आगे फेल ही हो जाया करते थे, और तब रागिनी उन लड़कों के साथ बदतमीजी करती थी, उन्हें गालियां देती थी और उन्हें डांट कर भगा दिया करती थी, और कहती थी कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। क्योंकि रागिनी एकदम मानसिक रूप से अकेली हो चुकी थी। उसे बस कोई चाहिए था। उसे बार बार उसकी यही चाहत हो रही थी कि कोई भी हो जो उसे संतुष्ट कर दे। लेकिन वो बेहद परेशान रह रही थी। और इसी दौरान एक लड़का रोहित, जो अपनी पढ़ाई 12वीं तक कंप्लीट कर चुका था, और वो लगभग 20 साल का था, और नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसके घर परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। उसके परिवार में उसकी माँ थी और दो छोटी बहनें थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। और जैसे ही रोहित 12वीं की पढ़ाई पास करता है, घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है, और इसीलिए रोहित अपने लिए काम धंधा ढूंढने लगता है। और तभी उसका एक परिचित व्यक्ति उसे बताता है कि एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसमें एक असिस्टेंट की पद खाली है, तुम चाहो तो वहां देख लो। रोहित अगले ही दिन अपना रिज्यूम लेकर रागनी के ऑफिस पहुंच जाता है। रागनी भी उसका इंटरव्यू लेती है।
कद काठी से वो दिखने में ठीक ठाक नजर आता है। रागिनी उससे कुछ सवाल पूछती है और फिर उसे अपने लिए अपॉइंट कर लेती है। लेकिन रागिनी अब अपनी एक और शर्त उसके सामने रखती है और कहती है कि रोहित, अगर रात को भी कभी तुम्हें यहाँ रुककर एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो क्या तुम कर लोगे? रोहित को काम की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि रोहित बिना सोचे समझे कहता है कि हाँ मैडम, मेरे पास कोई काम नहीं है, ना ही मेरे पास कोई सहारा है, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। और दोस्तों, रोहित इस तरह से अपने घर की भी सारी बातें रागिनी को बताता है कि वो कितना मजबूर है नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और दोस्तों, अब रागिनी इसी बात का पूरा फायदा उठाती है। उसे लगता है कि चलो ठीक ही है, ये अच्छा रहेगा, ये लड़का मेरे कहे अनुसार मेरी सारी बातें मानेगा क्योंकि इसे पैसों की जरूरत है। और दोस्तों, अब रागिनी उसी दिन रोहित को अपॉइंटमेंट लेटर थमा देती है और कहती है कि आज अभी से तुम काम शुरू कर दो। पूरे दिन वो उसके साथ ही लगा रहता है और पूरे दिन रागिनी उस लड़के रोहित को इधर उधर दौड़ाती, छोटे मोटे फाइलों को इधर उधर करवाती है और फिर उस लड़के रोहित पर पूरी नजर रखती है। वो लड़का भी रागिनी के कहे अनुसार सारे काम को देखता है। दिन भर रागिनी के आगे पीछे ही घूमता रहता है और फिर दोस्तों शाम हो जाती है। रागिनी को अब इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और पहले ही दिन उस लड़के रोहित से कहती है कि आज काम बहुत ज्यादा है, तुम्हें आज मेरे घर पर मेरे साथ चलना होगा, वहीं मिलकर हम दोनों काम कर लेंगे। और तभी रोहित अपनी माँ को इन्फॉर्म कर देता है और कहता है कि माँ, मुझे जो काम मिला है, मुझे जो नौकरी मिली है, मुझे आज रात यहीं रुक कर करना होगा। रोहित की माँ उसे समझाती है कि देखो बेटा, जमाना खराब है, तुम सोच समझकर कोई काम करना, कुछ भी गलती मत करना। रोहित अपनी माँ को आश्वासन देता है और कहता है कि ठीक है माँ। और उसके बाद रोहित रागिनी के साथ उसके आलिशान बंगले पर जाने के लिए निकल पड़ता है। रागिनी उसे अपने कार में बिठाती है, रोहित पीछे की सीट पर बैठता है। रास्ते में रागिनी एक वाइन शॉप पर गाड़ी रोकती है और रोहित को पैसे देती है और कहती है कि इस वाइन शॉप से एक ब्रांड खरीद लाओ और फिर कुछ खाने की भी पैकिंग करा लेना। रोहित उस वाइन शॉप पर जाकर एक अच्छा सा ब्रांड खरीद लेता है और कुछ खाने के सामान को खरीद लेता है और उसे पैक करा लेता है और उसके बाद गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उसके बाद दोनों रागिनी के बंगले पर पहुंचते हैं, जहां गाड़ी रागिनी ही ड्राइव कर रही होती है और पीछे चुपचाप रोहित बैठा होता है। और दोस्तों, जैसे ही रागिनी का बंगला आता है, रोहित उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो बंगला काफी बड़ा और लग्जीरियस लग रहा था और उसकी खूबसूरती भी देखने ही लायक थी। रोहित बंगले को देखकर कहता है कि मैडम, ये तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ आप अकेली रहती हैं? रागिनी कहती है कि हाँ, मेरे पति को इस दुनिया को छोड़कर गए 4 साल बीत चुके हैं, तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। रोहित जब बंगले के अंदर कमरे के अंदर दाखिल होता है तो अंदर का भी नजारा एकदम लग्जीरियस होता है। वो देखकर हैरान हो जाता है। अब दोस्तों, रागिनी रोहित से कहती है कि रोहित, तुम यहीं बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। और ये कहकर रागिनी बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नहा धोकर साफ सुथरी होकर एक अलग ही तरह का गाउन पहनकर वो बाहर आती है। गाउन में जब रोहित रागिनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसके सामने रागिनी उस वक्त इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि रागिनी का शरीर का एक एक अंग इतना ज्यादा दिख रहा था और इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि रोहित बस उसे देखता ही जा रहा था। और तब रागिनी रोहित से कहती है कि रोहित, क्या देख रहे हो? रोहित कहता है कि आपका घर बहुत सुंदर है रागिनी मैडम। और तब रागिनी कहती है कि बस मेरा घर सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ। और तब रोहित कहता है कि नहीं मैडम, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। और अब रागिनी कहती है रोहित से कि तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ और फिर काम बाद में करेंगे। रोहित अब रागिनी के लिए एक अच्छा सा ड्रिंक बनाता है। रागिनी कहती है कि तुम नहीं पियोगे? तुम अपने लिए भी बनाओ रोहित। लेकिन रोहित कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं पी, मैं ये कैसे पी सकता हूँ? रागिनी कहती है, सोच लो, तुम जिस नौकरी को कर रहे हो ना, ये सब उसी का हिस्सा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हो सकता है कि कल सुबह मैं तुम्हें इस नौकरी से ही निकाल दूं। रोहित ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि नहीं मैडम, प्लीज, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मेरी माँ का कोई सहारा नहीं है, मुझे आप नौकरी से मत निकालिए, मैं ड्रिंक पी लूंगा।
और दोस्तों अब रोहित 2 ग्लास में ड्रिंक तैयार करता है और फिर दोस्तों दोनों मिलकर ड्रिंक खत्म करते हैं। लेकिन कभी ना पीने की वजह से रोहित को नशा चढ़ जाता है। वो नशे में रागिनी को घूर-घूर कर देखने लगता है। एक तो रागिनी ने पहले से ही ऐसे कपड़े पहन लिए थे जिसमें वो पूरी तरह से अलग ही दिख रही थी, जिसकी वजह से रोहित पूरी तरह से रागिनी की तरफ आकर्षित हो रहा था। और रागिनी तो यही चाहती थी, उसका मकसद भी तो यही था कि वो किसी तरह से रोहित को अपनी तरफ खींच ले। और तभी रागिनी रोहित से कहती है कि रोहित, तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? रोहित डर जाता है और कहता है कि नहीं मैडम, मैंने पहली बार पी है ना, तो नशा ज्यादा चढ़ गया है और कोई बात नहीं है। रागिनी कहती है कि ठीक है, तुम्हारा जो मन कर रहा है करो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं एक बात साफ साफ तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा। रोहित ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं समझा नहीं। और तब रागिनी उसे कहती है कि तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वक्त बिताओ। रोहित भी अब नशे में होने की वजह से बहक चुका होता है। उसे पूरा नशा चढ़ चुका होता है। वो रागिनी की बातों से पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और रागिनी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और दोस्तों इन दोनों के बीच गलत रिश्ता कायम होना शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच ये सब कुछ लगभग 1-2 घंटे तक चलता है और उसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद रोहित रागिनी से पूछता है कि मैडम आप खुश है ना? आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगी ना? और तब रागिनी हंसती है और कहती है कि नहीं बाबा, ये तो अभी ट्रायल था, देखते हैं इसके बाद तुम किस तरह से टिके रहते हो। रोहित कहता है कि ठीक है मैडम, मैं कल ना आपको इससे भी ज्यादा खुश करके दिखाऊंगा। आप देखना, आप उसके बाद मुझे परमानेंट रख लेंगी। रागिनी मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ हाँ, तुम इससे भी ज्यादा मुझे खुश कर सकते हो। ठीक है, कल की कल देखेंगे। और दोस्तों रागिनी रोहित दोनों ही सो जाते हैं। सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, फिर दोनों काम के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों अब रागिनी अपने साथ ही रोहित को कार में आगे बिठाती है। रागिनी रोहित से कहती है कि तुम अपने घर वालों से बात कर लो रोहित, मैं तुम्हें एडवांस में पेमेंट कर देती हूँ। तुम्हें 10,000 रुपए महीने मिलेंगे और वो मैं तुम्हें आज ही दे रही हूँ। तुम अपने घर वालों को ये पैसे भेज दो और अपने घर वालों से ये भी कह दो कि अभी तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहकर ही नौकरी करना होगा। और दोस्तों रोहित बिल्कुल वैसा ही करता है। अब बारी आती है दूसरे दिन की। दूसरे दिन भी ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं पूरे दिन। इस बीच रागिनी बार बार रोहित को सर से पांव तक देख रही होती है, निहार रही होती है। उसे लगता है कि ये लड़का मेरे काम का ही है, इसने पहली बार में ही मुझे संतुष्ट कर दिया और इसीलिए इसे मैं काम पर रख लूंगी। वहीं इधर रोहित के मन में ये चल रहा होता है कि कैसे भी करके आज मैं मैडम को बहुत ज्यादा खुश कर दूंगा ताकि वो मेरी नौकरी पक्की कर दे। और फिर दोस्तों शाम हो जाती है, फिर दोनों घर के लिए निकलते हैं। रागिनी अब अपने बगल वाले सीट पर ही रोहित को बैठाती है और फिर उसी तरह से रास्ते में एक वाइन शॉप पड़ता है। वहां गाड़ी रुकती है, वहां से रोहित एक ब्रांड खरीदता है और फिर खाने पीने की चीजों को पैक करवाता है और फिर एक मेडिकल स्टोर भी जाता है जहां से कुछ दवाइयां लेता है। और फिर दोस्तों वो जल्दी ही आकर कार में बैठ जाता है। फिर रागिनी रोहित को लेकर बंगले पर पहुंचती है और फिर वैसे ही सब कुछ शुरू होता है। वो दोनों वाइन पीते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों आज रागिनी कहती है कि रोहित, तुम मुझे आज और ज्यादा खुश करने वाले थे ना, तो शुरू करो ना। रोहित कहता है कि पहले आप वादा कीजिए कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ जाएगा तो आप मुझे परमानेंट रख लेंगी और फिर मुझे कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं देगी। रागिनी हंसने लगती है और कहती है कि नहीं बाबा, मैं तुम्हें क्यों निकालने लगी, तुम अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तो काम से मतलब है। दोस्तों अब जो रोहित है ना, वो जो मेडिकल स्टोर से वो दवाई लाई होती है वो चोरी से खा लेता है और खाने के बाद रागिनी से कहता है कि आज मैं आपके साथ कोई भी ड्रिंक नहीं पीऊंगा। रागिनी कहती है कि क्यों रोहित? रोहित कहता है कि बस ऐसे ही, मुझे आज ड्रिंक नहीं पीना। और रोहित रागिनी से एक वादा और लेता है और कहता है कि मैडम आज मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे रोकेंगी नहीं, चाहे मैं जैसे चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे मना नहीं करेंगी और ना ही रोकेंगी।
रागिनी ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हो जाती है और सोचती है कि वाह, आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये लड़का आखिर क्या कर सकता है। और फिर रागिनी मुस्कुराती है और रोहित से कहती है कि ठीक है, शुरू तो करो, तुम्हें भी देख लेते हैं। और दोस्तों, अब रोहित अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। एक तो रोहित इतने कम उम्र का है, उसमें जोश भी उतना ही ज्यादा होता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है और ऊपर से उन गोलियों का भी कमाल होता है, जिसकी वजह से रागिनी चिल्ला उठती है। उसके मुंह से ऐसी ऐसी आवाजें आने लगती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बार बार वो रोहित को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब रागनी पूरी तरह से थक कर चूर हो जाती है, पसीने पसीने हो जाती है। उसे लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, हर हद पार हो रही है। और दोस्तों, रागनी की चीखें निकल जाती है। लेकिन रोहित ये सब कुछ घंटों तक करता रहता है। बाद में रोहित और रागनी दोनों थक कर एकदम चूर हो जाते हैं और दोनों औंधे मुंह गिरते हैं और वहीं उन्हें नींद आ जाती है। और फिर दूसरे दिन सुबह ये दोनों बहुत लेट उठते हैं। रागनी अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी, साथ में वो रोहित को भी उठाती है। फिर दोनों उठते हैं और फिर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये सुबह दोनों का सब कुछ बदल चुका था। रोहित के मन में रागिनी के प्रति प्यार जाग गया था। रोहित उसी दिन ऑफिस में रागिनी से कहता है कि रागिनी मैडम, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे आपकी आदत हो गई है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। रागिनी ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम जानते हो, मैं करीब तुमसे 10-12 साल बड़ी हूँ और विधवा औरत हूँ, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे। रोहित कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। रागिनी भी एक पल के लिए इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने को मजबूर हो जाती है। तब रागिनी अकेले में सोचती है कि रोहित सही कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है अगर उम्र में इतने फासले हैं तो। अगर रोहित मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है और वो एक अच्छा लड़का है, और रोहित की भी कई जरूरतें हैं जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ, तो इसमें बुरा क्या है। और दोस्तों, अब जो रागिनी होती है वो अपने लॉयर को फोन लगाती है और उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूँ। वकील कहता है कि ठीक है, आप उसका आधार कार्ड भेज दीजिए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेता हूँ। और दोस्तों, कुछ ही दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, जबकि रागिनी ने रोहित को कुछ भी नहीं बताया था, ना ही रोहित की बात का जवाब दिया था, पर वो सारे पेपर्स तैयार करवा रही होती है। रागिनी रोहित से कहती है कि रोहित, मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। और दोस्तों, रोहित के साथ वो उसे लेकर सीधा कोर्ट पहुंचती है। वहां वो दोनों जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं। और वहां वो पहुंचकर और वहां रागिनी पहुंचकर कोर्ट में बताती है रोहित से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और दोस्तों, रोहित का भी खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे सबसे बड़ा सरप्राइज मिल चुका होता है। इतनी अमीर और इतनी खूबसूरत औरत उसकी पत्नी बनने वाली है। और तब रोहित सोचता है कि इतनी अमीर औरत जिसे किसी बात की कोई कमी नहीं है, वो चाहे जिस मर्द को भी अपने आगे पीछे नचा सकती है। लेकिन उस औरत ने रोहित को अपना पति बनाने का फैसला किया। रोहित भी खुशी खुशी रागिनी को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। दोनों अपने इस रिश्ते में बंध कर काफी खुश थे। लेकिन अब रोहित बहुत ज्यादा सोचकर घबरा जाता है कि अब वो अपनी माँ से क्या बताएगा। वो यहाँ नौकरी करने आया था और उसने शादी कर ली, वो भी अपनी बड़ी उम्र की औरत से। लेकिन दोस्तों, रोहित के चेहरे पर ये परेशानी रागिनी साफ पढ़ लेती है और फिर वो रोहित को 10 लाख रुपए देती है कैश और कहती है कि रोहित, ये पैसे तुम ले जाकर अपने घर वाले को दे दो, अपनी माँ को दे दो, और फिर तुम उनसे हमारी शादी की बात भी बता देना। शायद उन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। जब भी जरूरत होगी तब तुम अपने घर जाकर रह सकते हो, अपने माँ और अपनी बहन से मिल सकते हो, मैं तुम्हारे साथ। दोस्तों, रोहित ये बात सुनकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर पैसे लेकर पहुंचता है, अपनी माँ को देता है और सारी की सारी बातें बताता है। उसकी माँ पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी को देखकर वो अच्छे से समझ चुकी थी कि ये सब कुछ उसके लिए अच्छा ही है। दोस्तों, रोहित भी रागिनी से शादी करने के बाद करोड़ों का मालिक हो जाता है।
और फिर धूमधाम से अपनी दोनों बहनों का शादी भी करता है और इन सब में रागिनी भी उसका पूरा साथ देती है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की निजी जिंदगी को सामने लाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।